प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। बच्चों, कल के वीडियो में हमने सूत्र निखलन विधि से घनफल और वर्ग किए थे। आज हम द्विभाजक विधि से भाग और सूत्र परावर्ती विधि से भाग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। कल हम चलेंगे अगली प्रश्नावली की ओर। तो पहले हम द्विभाजक विधि से भाग करते हैं आज। तो द्विभाजक विधि, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है 98,765, भाग देना है 87 का। इसके अंदर बच्चों यहाँ पर एक तो लिखा जाएगा इसका द्विभाजक और एक लिखा जाएगा इसका मुख्यांक। इसका द्विभाजक हमेशा इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक यानी 7 है तो द्विभाजक हो गया 7, और जो बच गया वो मुख्यांक भाजक में से, तो 8 बच गया तो 8 हो गया इसका मुख्यांक। यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बना लिए। ये रहे हमारे 3 कॉलम। जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में नीचे की ओर मुख्यांक लिखेंगे और ऊपर की ओर चला जाएगा इसका द्विभाजक, यानी ऊपर की ओर यानी कि घात के रूप में चला जाता है। जितने अंक द्विभाजक में हैं उतने अंक लास्ट कॉलम में इस भाज्य के लिखने होते हैं। तो 5 इसमें आ गए और जो संख्या बच गई 9, 8, 7, 6 वो इसमें आ गई। यहाँ पर बच्चों इसके अंदर आपको संकेत लिखने पड़ेंगे। संकेत लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो मुख्यांक है इसका भाग देना पड़ता है इसके अंदर। तो 8 का भाग 9 में देंगे। 8 का भाग दिया हमने 9 में। तो भागफल यानी जो भागफल आएगा, भागफल आया इसका 1, यानी 8 का भाग 9 में एक बार गया, और शेषफल भी आया 1। एक भागफल आ गया, एक शेषफल। तो भागफल तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इस कॉलम में भागफल आएंगे, और शेषफल 1 बच गया। ये शेषफल आगे चला जाएगा 18। तो जो नया भाज्य है, नया भाज्य हो जाएगा 18। नया भाज्य हो गया 18। अब 18 के अंदर हम सीधा इस 8 का भाग नहीं दे सकते। इसको हमें शुद्ध भाज्य निकालना पड़ेगा। शुद्ध भाज्य निकालेंगे तो 18 माइनस ये जो हमारा भाज्य होगा, इसमें से हमें भागफल गुणा द्विभाजक करके घटाना है। तो 1 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 7। तो इसका बच जाएगा 11। ये हमारा शुद्ध भाज्य है। शुद्ध भाज्य में हम भाग देंगे 8 का, तो 11 भाग 8। तो भागफल आएगा 1 और शेषफल आएगा 3। शेषफल आ गया 3। तो अब भागफल 1 आ गया तो भागफल आ गया 1 लिख दिया। शेषफल 3 है तो शेषफल आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल चला गया। तो नया भाज्य हो गया 37। अब इसका हम वापस शुद्ध भाज्य निकालेंगे। शुद्ध भाज्य निकालेंगे तो 37 माइनस करेंगे, ये जो भागफल है उसको द्विभाजक से गुणा करके घटाएंगे। तो 1 गुणा 7 यानी 7 घटाएंगे तो बच गया 30। तो शुद्ध भाज्य हो गया 30। अब 30 के अंदर इस 8 का भाग देंगे तो 30 भाग 8। तो भागफल आएगा बच्चों, भागफल आएगा 8 तियाँ 24, क्योंकि 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो गया। तो भागफल आ गया 3 और शेषफल आ गया 8 तियाँ 24 यानी 6 बच गए। 6 आ गया हमारा शेषफल।
भागफल तो यहाँ पर आ जाएगा और शेषफल 6 बच गया, ये शेषफल यहाँ पर चला जाएगा। अब नया भाज्य बन गया 66। अब इसका भी हम शुद्ध भाज्य निकालेंगे। शुद्ध भाज्य निकालेंगे तो 66 माइनस करेंगे। अब की बार भागफल 3 आया है तो 3 गुणा 7 यानी 7 यहाँ हो गया 21। तो शुद्ध भाज्य आ गया, 6 में से 1 गया तो बच गया 5 और 6 में से 2 गए तो बच गए 4। शुद्ध भाज्य आ गया 45। अब इस 45 में भाग देंगे हम 8 का। 8 चौक 32 और 8 पंजो 40, 8 पंजो 40। तो भागफल आएगा यानी 45 भाग करेंगे 8 तो भागफल आएगा 5 और शेषफल भी आएगा 5। तो यहाँ पर 5 आ गया और शेषफल भी कितना आ गया 5। तो शेषफल 5 आया है तो ये 5 चला जाएगा यहाँ पर। तो नया भाज्य बच्चों, नया भाज्य हो गया 55। अब इसका भी हम शुद्ध भाज्य निकालेंगे। शुद्ध भाज्य निकालेंगे तो 55 माइनस करेंगे 7 पंजो कितना होता है 35। तो 7 पंजो हो गया 35, 7 पंजो 35। अब इसका बच गया 55 में से 35 गया तो 20। यहाँ पर जो लास्ट में बचे वो हो जाएगा शेषफल। तो शेषफल तो आ गया 20 और भागफल आ गया 1135। तो भागफल तो आ गया, ये तो है भागफल और ये है शेषफल। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए बच्चों करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। 4532 में भाग देना है 112 का। बच्चों इसका दवजांक हो जाएगा, इकाई का अंक भाजक में से मानना है तो 2 हो गया। और इसका मुख्यांक बच्चों, इसका मुख्यांक हो जाएगा जो बच गया है वो यानी 11। अब यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेते हैं। जो पहला कॉलम है इसमें यहाँ तो मुख्यांक लिखेंगे और घात के रूप में दवजांक। 1 अंक दवजांक में है तो 1 अंक इसका भी 2 चला जाएगा लास्ट कॉलम में और बच गया 4 5 3, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम संकेत लिखेंगे। संकेत लिखेंगे। अब 11 का भाग देना है 45 में, यानी 4 में तो जाता नहीं है तो हम भाग देंगे 45 में। तो 45 भाग 11, 11 चौको 44। तो हमारा भागफल आया 4 और शेषफल आ गया 45 में से 44 गया तो 1। तो भागफल तो आ गया 4 और शेषफल 1 है, 1 शेषफल चला जाएगा आगे वाली संख्या के नीचे। अब देखो बच्चों आगे जो नया भाज्य आया, हमारा नया भाज्य आया 13। और अब हम निकालेंगे इसका शुद्ध भाज्य। हमें शुद्ध भाज्य निकालना पड़ेगा। शुद्ध भाज्य निकालेंगे तो 13 में से घटाएंगे भागफल गुणा दवजांक, तो 4 दूनी 8 यानी 8 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब ये हमारा शुद्ध भाज्य है। शुद्ध भाज्य में हमें भाग देना है 11 का। अब 11 का भाग देंगे 5 के अंदर। 11 का भाग 5 में जाता नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाता तो हम करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम टूटे भाग के बिंदु लेते हैं। तो ये हमने भागफल में ले ली टूटे भाग की बिंदु और ये जो शुद्ध भाज्य है ये चला जाएगा आगे। अब नया भाज्य हो गया बच्चों 52। अब इसका हम शुद्ध भाज्य निकालेंगे। शुद्ध भाज्य हो जाएगा 52 माइनस
0 गुणा 2 यानी 0, घटाएंगे तो बचेगा 52। ये तो आ गया शेषफल, यानी 52 तो आ गया शेषफल, और ये आ गया भागफल। भागफल तो आ गया 40 से और शेषफल आ गया 52 शेषफल। चलिए बच्चों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1 2 3 4 में भाग देना है 42 का। यहाँ पर हम दवजांक लिखते हैं। दवजांक लिखेंगे, दवजांक आएगा इसका, भाजक में से मानते हैं तो आएगा 2, और मुख्यांक आ जाएगा इसका 4। अब 3 कॉलम बना लिए हमने, ये 3 कॉलम हो गए। दवजांक तो घात के रूप में चला गया और मुख्यांक आ गया नीचे। अब बच्चों दवजांक में 1 अंक है तो एक संख्या इसकी भी 4 तो चली जाएगी लास्ट कॉलम में, और 1 2 3 ये आ जाएंगे यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर लिखते हैं संकेत। अब 12 में भाग देना है हमें 4 का, यानी 4 का भाग देना है, 1 में तो जाता नहीं है तो हमने 12 में दिया, तो 12 भाग 4 भाग गया 3 बार, तो भागफल आ गया 3, 4 3 12, पूरा भाग गया, और शेषफल बच गया इसमें 0, तो 0 चला गया आगे। अब बच्चों नया भाज्य हो गया 0 3 यानी 3। अब इसका हम शुद्ध भाज्य निकालते हैं। शुद्ध भाज्य निकालेंगे तो ये जो नया भाज्य है इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को गुणा करके, यानी भागफल गुणा दवजांक, तो 3 गुणा 2 होता है 6। 3 में से 6 घटाने हैं। अगर 3 में से 6 वैसे तो घटते नहीं हैं, अगर हम घटाएं तो बचते हैं माइनस के 3। बच्चों यहाँ पर माइनस की संख्या आ गई, हमें कभी भी माइनस की संख्या नहीं लेनी है। अगर माइनस की संख्या आ गई तो हमारा भाग हो जाएगा गलत, बच्चों गलत। अब तो फिर हम कैसे करें? हम बच्चों अगर यहाँ पर माइनस की संख्या आ जाए तो हमें जो यहाँ हम शुरुआत में भाग देते हैं वो भाग एक बार कम देना है। तो चलिए करते हैं फिर से इस सवाल को। तो बच्चों सवाल नंबर 13 है, 1 2 3 4 में भाग देना है 42 का। इसका हमारे पास जो दवजांक आया था 2, और इसका मुख्यांक आया था 4। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बना लिए। 3 कॉलम में जो पहला कॉलम है उसमें यहाँ दवजांक और यहाँ मुख्यांक, ये जो 4 चला गया था इसमें, और 1 2 3 ये दूसरे कॉलम में। अब बच्चों 4 का भाग हमें 12 में 3 बार न देके देना है 2 बार, तो 12 भाग 4 भागफल कितना लिखेंगे बच्चों? इस बार हम भागफल लिखेंगे 4 दूनी 8, और शेषफल आ जाएगा 4। तो ये तो हो गया भागफल 2, और शेषफल चला जाएगा आगे वाली संख्या के नीचे। तो जो नया भाज्य है, नया भाज्य हो जाएगा बच्चों 43। ये संकेत है, नया भाज्य हो गया 43। अब 43 में 4 का भाग नहीं देना है, इसका निकालेंगे हम शुद्ध भाज्य निकालते हैं। तो 43 माइनस करेंगे 2 दूनी 4, यानी भागफल गुना दवजांक, तो 4 घटाएंगे। अगर 4 घटाते हैं 43 में से तो आता है 39। अब 39 में भाग देना है 4 का, ये शुद्ध भाज्य है, हमेशा शुद्ध भाज्य में ही भाग देना है हमें। तो 39 भाग लिखेंगे 4, तो भागफल आएगा कितनी बार जाएगा? 4 9 36, 9 बार गया, और शेषफल बच गया 36 37 38 39, यानी 3 बच गया। तो भागफल तो आ जाएगा यहाँ पर, और शेषफल चला जाएगा
आगे वाली संख्या के नीचे, यानी 34। नया भाज्य आ जाएगा बच्चों, नया भाज्य आ गया 34। अब इसका हम शुद्ध भाज्य निकालेंगे, वही हमारा शेषफल होगा। शुद्ध भाज्य निकालते हैं तो 34 माइनस भागफल गुणा दवजांग, यानी 9 दूनी 18। 18 घटाएंगे, 34 में से 18 घटाएंगे तो देखो, तो 4 में से 8 तो घटता नहीं है, तो 4 इससे असल लेगा तो 14। 14 में से 8 गए तो बच गए 6। इसके बाद 2 बचा, 2 में से 1 गया तो बच गया 1। ये हमारा आ गया शेषफल। तो शेषफल तो आ गया 16 और भागफल आ गया 29। बच्चों यहाँ पर भागफल में कितने अंक आएंगे वो देखो, यहाँ पर हम जितनी बार भाग दें, यानी दूसरे कॉलम में जितनी बार भाग दें उतने ही अंक भागफल में आएंगे हमेशा। जैसे हमने यहाँ पर पहले 12 में दिया भाग और फिर यहाँ 3 में दिया था, तो दो बार भाग दिया तो 2 अंकों में आया। अगर 3 बार भाग देते तो भागफल आता 3 अंकों में। अब बच्चों दवजांक विधि से एक भाग बच गया 210, आगे है 1532 में भाग देना है 879 का। ये भाग आपको करना है खुद को, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगा। अब हम करते हैं अगली विधि, सूत्र प्रावर्त्य विधि। सूत्र प्रावर्त्य विधि से भाग करते हैं। सूत्र प्रावर्त्य विधि है वो जो सूत्र निखलन विधि से भाग है, तो लगभग वैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो करते हैं हम सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है 1154 में भाग देना है 103 का। 1154 में 103 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसका आधार मानेंगे। आधार हम देखते हैं कि ये कितने के पास में है, ये 100 के पास में है हमारा भाजक, तो हो जाएगा 100। अब इसका विचलन हो जाएगा 0.3, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है तो 0.3 प्लस का आ गया। लेकिन विधि है सूत्र प्रावर्त्य विधि। सूत्र प्रावर्त्य विधि के अंदर हमें परिवर्तन करना है, विचलन कर देंगे हम परिवर्तन, तो परावर्त्य अंक हो जाएगा 0.3, वो भी माइनस का। 0.3 माइनस का हो जाएगा। माइनस की संख्या चिन्ह हमें ऊपर लगाना है, इसको विनकुलम रेखा बोलते हैं। तो करते हैं हम आगे। यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम बना लिए। जो पहला कॉलम है उसके अंदर हम यहाँ पर 103 लिखेंगे, ये तो हो गया भाजक हो गया। अब लिखेंगे विचलन है 0.3 और परावर्त्य अंक है 0.3 माइनस का। जितने 0 आधार में हैं उतने अंक इसके लास्ट कॉलम में जाएंगे, यानी 5 और 4 जो बच गए वो यहाँ पर आ जाएंगे 11। अब वैसा का वैसा करना है जैसे हमने निखलन विधि में किया था। ये एक है, एक ये सेम का सेम नीचे उतर जाएगा, 1 आ गया यहाँ पर। इस 1 को गुणा करना है परावर्त्य अंक से, विचलन से नहीं करना बच्चों, हमें करना है परावर्त्य अंक से। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा -3। तो 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। इस 1 को वापस गुणा करना है, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को -3 से करेंगे तो आएगा -3। अब बच्चों इनको घटाते हैं, क्योंकि 4 में से 3 गए तो बच गया 1, और 5 में से 3 गए तो बच गए 2। तो 11 21, ये 11 तो हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। चलिए करते हैं एक सवाल और। अगला सवाल 1358 में भाग देना है 113 का। सवाल नंबर है 17।
इसका आधार बच्चों, इसका आधार हो जाएगा 100। अब देखते हैं इसका विचलन। इसका विचलन हो जाएगा, ये आधार से 13 ज़्यादा है तो प्लस का, इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 13। लेकिन परावर्त्य अंक लेना है, परावर्त्य अंक, परावर्त्य अंक लेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का, तो 1 और 3 हो जाएगा माइनस का, 1 और 3 माइनस का हो गया। अब यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं। 3 कॉलम बना लिए, यहाँ पर लिखेंगे हम भाजक। भाजक है हमारा 113। नीचे विचलन, विचलन है हमारा 13 और परावर्त्य अंक है हमारा 1 3 माइनस का। आधार में 2 जीरो हैं तो 2 अंक चले जाएंगे लास्ट कॉलम में, यानी कि 58 चले जाएंगे इसमें और 13 बच गए, वही इसमें आ गए। अब पहली संख्या सेम की सेम उतारेंगे तो 1 तो आ जाएगा यहाँ पर। अब इस 1 को गुणा करेंगे इससे और लिखेंगे आगे वाली संख्या के नीचे, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -1, और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा -3। अब 3 में से 1 घटाना है बच्चों यहाँ पर, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, और इस 2 को गुणा करेंगे। अब वापस 2 को -1 से गुणा किया तो आए -2, और इस 2 को गुणा करेंगे हम इस 3 से, तो 3 दूनी आ गया 6, यानी माइनस का 6। 8 में से 6 गए तो बच गए 2, और 5 में से 3 गए तो 2, और 2 में से 2 गए तो 0। 12 तो आ गया हमारा भागफल, और 0 2 आ गए हमारे शेषफल। ये हो गया एक सवाल। और चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से करवा दूंगा। तो करते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है 14/32 में भाग देना है 88 का। इसका बच्चों आधार इसका भी, ये भी 100 के पास में है तो हो जाएगा 100। फिर हम इसका विचलन देखते हैं। विचलन देखो बच्चों, अब की बार विचलन ये देखो 100 से ये 12 कम है। अब की बार 12 कम है तो 12 हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का हो जाएगा 12। लेकिन हमें लेना है परावर्त्य अंक, परावर्त्य अंक लेना है। तो परावर्त्य अंक यानी माइनस का है तो इसको बना देंगे हम प्लस का, यानी प्लस के हो गए 12। अब यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेते हैं। ये 3 कॉलम बना लिए। ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर इधर हम लिखेंगे इसका भाजक है 88, और नीचे लिखेंगे विचलन है इसका माइनस का 12, और परावर्त्य अंक है प्लस का 12। इसके अंदर आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे कितने, लास्ट के 2 संख्या आ जाएंगे, ये तो आ जाएंगे 32, और 14 बच गए तो 14 आ जाएंगे इसमें। तो ये एक सेम का सेम आ गया। अभी इस 1 को गुणा करना है इनसे। 1 को गुणा करेंगे +1 से तो आएगा +1, यहाँ पर लिखेंगे आगे वाली संख्या के नीचे, और इस 1 को अब इस 2 से गुणा करेंगे तो आगे चला जाएगा ये 3 के नीचे, यानी 2। अब 4 में 1 ये जुड़ेगा क्योंकि प्लस का है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5। अब ये जो 5 हैं, इस 5 को भी गुणा करेंगे हम। पहले 5 को गुणा करेंगे 1 से, तो 5 एकम 5 जाएगा आगे, और 5 को इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10।
बच्चों ये देखो 2 और 10 हो गए, 2 और ये 10 हो गए 12, 12 का आ गया 2, एक बच गई असल, असल चली गई इसके पास, 5 और 2 हो गए 7, 7 और 3 हो गए 10, और 10 और 1 हो गया 11, 15 तो आ गए हमारे भागफल, ये हो गए शेषफल। लेकिन बच्चों शेषफल हमेशा, ये जो भाजक है भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा है, बड़ा तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 112 में भाग देंगे 88 का। पहले हमने सूत्र निखिलम में ऐसा एक सवाल किया था, 311 में भाग दिया था 8 का, उसमें भी ऐसा ही था। तो इसमें भी हम 88 का भाग देंगे 112 में, भाग देंगे तो जाएगा भाग एक बार, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये तो हो जाएंगे 16, और इसमें से 88 घट जाएंगे, 88 घटाएंगे तो ये इसको असल दे देगा 12, 12 में से 8 गए तो बच गए 4, इसके बाद बचे 10, 10 में से 8 गए तो बच गए 2, ये तो हो जाएंगे भागफल, भागफल हो गया 16 और शेषफल हो गया 24। चलिए बच्चों अब करते हैं आज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल नंबर 19 है, 14,885 में भाग देना है 123 का। विधि है सूत्र प्रावर्ती विधि, इसका लिखेंगे हम आधार। आधार हो गया 100, क्योंकि ये 123 100 के पास में है। विचलन, विचलन 100 से 23 ज़्यादा है तो प्लस के आगे 23। अब लिखेंगे हम इसका प्रावर्त अंक। प्रावर्त अंक, प्रावर्त अंक हो गया ये माइनस के 2 और 3 हो गए। यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बना लिए। ये जो पहला कॉलम है इसमें यहाँ पर हम भाजक लिखेंगे 123, ये तो हो गया भाजक, और इधर हम लिखेंगे विचलन, 2 और 3 ये हो गया विचलन, और प्रावर्त अंक हो गया 2 और 3 वो माइनस का प्रावर्त अंक। अब आधार में 2 जीरो हैं तो इसके 2 अंक इसमें चले जाएंगे लास्ट कॉलम में, और बच गए 1, 4, 8 ये आ जाएंगे दूसरे कॉलम में। अब ये जो 1 है, 1 सेम का सेम नीचे आ जाएगा यानी भागफल में, और इस 1 को इससे गुणा करेंगे, 1 को -2 से गुणा किए तो आए -2, वो भी आगे वाली संख्या के नीचे, और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा -3। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो आएंगे 2। इस 2 को अब गुणा करना है -2 से, 2 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 4, और 2 को -3 से गुणा किया तो आए माइनस के 6, 2 3 6, ये आगे चला जाएगा। अब 8 में से घटाने हमें 3 और 4 यानी 7, 7 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब इस 1 को गुणा करना है, 1 को गुणा करना है -2 से, 1 को -2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2, और इस 1 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा -3। 5 में से 3 गए तो बच गए 2, और 8 में से ये 6 और 2 8 गए तो बच गए 0। तो ये तो आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। बच्चों कोई भी सवाल इस प्रश्नावली में अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कल करवा दूंगा। और आगे कौन सी प्रश्नावली आपको करनी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम वही प्रश्नावली कर लेंगे।